अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर फौजिया एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज जो है वो हम बात करने वाले हैं प्रोलैक्टिन टेस्ट के ऊपर। प्रोलैक्टिन टेस्ट जो है वो कब कराना चाहिए, हमें किन सिम्टम्स के ऊपर देखते हुए कराना चाहिए और हमारे पास जो इसके लिए फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है या नहीं, ये बात करेंगे हम। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके ब्रेन से जो है वो निकल रहा होता है। ठीक है, ये नॉर्मली जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद जो ख़वातीन ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो ये आपके पास ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है, यानी कि मिल्क डिस्चार्ज में हेल्प करता है। लेकिन नॉन प्रेग्नेंट ख़वातीन में जो है वो हमारे पास कभी कभी ब्रेस्ट डिस्चार्ज हो जाता है किसी भी अननोन कॉज की वजह से। ठीक है, और आपके पास जो है इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं और या फिर पीरियड्स बिल्कुल ही, यानी कि आपके जो माहवारी है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, वज़न का बढ़ना हो जाता है। ठीक है, वज़न की ज़्यादती हो जाती है और आपके पास जो है वो इनफर्टिलिटी, यानी कि हमल ठहर नहीं रहा होता है। तो ये सारे कॉजेज़ जो हैं वो हमारे पास आते हैं। या फिर हमारे पास मुस्तकिल सर में दर्द रह रहा है, ठीक है, और उसकी कोई वजह नहीं पता चल पा रही है। आपके पास जो है वो देखने के मसाइल आ रहे हैं, यानी कि आँखों के मसाइल आ रहे हैं, देखने में मसला हो रहा है या फिर बिनाई का कोई मसाइल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास सिम्टम्स हैं जिसकी बिना पे जो है वो हमें प्रोलैक्टिन जो है वो अपना जो है वो चेक कराना चाहिए। अब इसके बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। कि सबसे पहले वही बात हो गई कि हमल नहीं ठहर रहा कुछ ख़वातीन में और कोई वजह नहीं समझ में आ रही, बाकी टेस्ट आपने करा लिए हैं तो आप इसको भी कंसीडर कर लीजिए। दूसरी चीज़, आपके पास ब्रेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, मर्दों में भी ब्रेस्ट डिस्चार्ज होता है, ये सारी चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, आपके पास कोई पिट्यूटरी ट्यूमर होगा, उसकी वजह से आपके पास ये सिम्टम आते हैं कि हेडेक, मतलब इनके सर में दर्द जो है वो बहुत अरसे तक रहता है और बिनाई के मसाइल आने लगते हैं। और लो सेक्स ड्राइव होती है, यानी कि जिनसी कशिश जो है वो कम हो जाती है, मर्दों में भी यही मसाइल होते हैं। और एमेनोरिया, यानी कि हमारे पास एब्सेंस होती है, यानी कि बिल्कुल ही माहवारी बंद हो जाती है कभी कभी, तो उसके लिए भी हमें प्रोलैक्टिन का अपना टेस्ट कराना चाहिए। बात करते हैं नॉर्मल रेंज की। नॉर्मल रेंज जो है वो मैन के अंदर जो है वो <20 होती है और नॉन प्रेग्नेंट अगर ख़वातीन में देखें जिनके अंदर हमल नहीं ठहरा हुआ होता उनके अंदर 25 होती है और प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो ये बढ़ जाती है 20 से हमारे पास 400 आ जाती है। अब बात करते हैं स्पेसिमेन, यानी कि इसका टेस्ट कब कराना चाहिए, क्या फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है या नहीं। जब टेस्ट के लिए हम जाते हैं तो इसके लिए हमारे पास फास्टिंग, यानी कि बग़ैर खाए पिए ज़रूरी नहीं होता, आप किसी भी वक्त करा सकते हैं इसे। लेकिन जब एक्सरसाइज की जाती है तो उसकी कोशिश कीजिएगा आधे घंटे बाद कराएं, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से ये बढ़ जाता है। और कोई भी स्ट्रेस लिया हुआ हो, यानी कि कुछ ज़्यादा आप जो हैं वो किसी भी स्ट्रेस में हैं या फिर परेशान हैं, तो उसके अंदर भी ये बढ़ जाता है। तो काम और उसमें जो है वो रिलैक्स स्टेट में देंगे तो हमारे पास जो है वो प्रोलैक्टिन का लेवल सही आएगा। आपका कुछ नहीं करते, 3 to 5 ml जो है वो ब्लड लेते हैं, उसका स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसका सीरम से टेस्ट करते हैं। उमूमन 1-2 दिन में रिपोर्ट आपकी आ जाती है। फिर अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज़ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्यों बढ़ा हुआ होता है। नॉर्मल स्टेट में तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में, यानी कि आफ्टर डिलीवरी जो है वो वैसे ही बढ़ जाता है। अब नॉन प्रेग्नेंट ख़वातीन में देखते हैं क्यों बढ़ा हुआ होता है। एक तो इमेनोरिया हो अगर आपको, ठीक है, उस वजह से बढ़ जाता है, ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो रहा हो तब बढ़ जाता है, निपल स्टिमुलेशन हो तब बढ़ जाता है, टाइट चेस्ट पे से क्लोथ पहनते हो तो उस वजह से भी बढ़ सकता है, या तो कोई पिट्यूटरी ट्यूमर हो अननोन कॉज की वजह से, ठीक है, हाइपोथैलेमस को कोई ट्यूमर हो सकता है, या फिर आपके पास हाइपोथायरॉयड की कोई कंडीशन हो सकती है, थायराइड लेवल जो है वो आपका सही नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम जो है वो लो लेवल क्यों होता है प्रोलैक्टिन का। प्रोलैक्टिन का लो लेवल शीहान सिंड्रोम से की वजह से हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पास जो है वो हेड इंजरी हुई है कोई भी, ठीक है, उस वजह से भी आपका लो हो सकता है। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो तो भी आपका लो हो जाता है। ये सारे तो थे प्रोलैक्टिन टेस्ट की इंपॉर्टेंस और क्यों कब कराना चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्रोलैक्टिन ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मेरी दूसरी वीडियो जो है वो फॉलो कर सकते हैं, मेरी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।